वोट फीसदी में अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर कोर्ट ने तत्काल रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है चुनाव चल रहा है और इस बीच दखल नहीं हो सकता। अब इस मामले में गर्मियों की छुट्टी के बाद ही सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट में बूथ वाइज वोटर्स का डेटा सार्वजनिक करने के मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रति बूथ पर पड़े कुल वोटों की जानकारी प्रकाशित करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव चल रहा है, इस बीच दखल नहीं हो सकता। इसके साथ ही इस मामले में सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 मई को छठे फेज का चुनाव हो जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग की परेशानी को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मैन पावर चाहिए और ग्राउंड पर स्थिति हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एडीआर की अर्जी पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद के लिए तय कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्त की अगुवाई वाली बेंच में कहा कि हम सीधे तौर पर अर्जी पर सुनवाई टालते हैं, सिर्फ ये टिप्पणी करते हैं कि इस स्टेज पर रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में हम इस स्टेज पर रिलीफ देने के पक्ष में नहीं हैं। जस्टिस दत्ता ने कहा कि शनिवार को छठा फेज का चुनाव खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातों को अमल में लाने के लिए मैन पावर चाहिए। हम ग्राउंड में स्थिति को लेकर बेहद सजग हैं। हम छुट्टियों के बाद इस मामले में सुनवाई करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने दलील दी थी 19 मई की अर्जी एक क्लासिक केस है कि कैसे कानून का दुरुपयोग किया जाए। एडीआर की ओर से दावे में कहा गया कि ये केस नहीं है कि याचिका की सुनवाई योग्य नहीं है। एक मामला पहले वोटिंग काउंटिंग से पहले संबंधित है, दूसरा मामला काउंटिंग के बाद से संबंधित है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि मनिंदर सिंह को पहले सुनते हैं। मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिका सिर्फ संदेह और गलत आरोपों पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। जजमेंट सुबह दे दिया गया, फिर याचिका दायर कर दी गई कि इसमें अमुक बातें कवर नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की अर्जी 26 अप्रैल को खारिज कर दिया था। इस तरह पहले लोगों के हितों को नुकसान पहुंचते थे, क्योंकि चुनाव की सैंक्टिटी पर सवाल उठता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को जो फैसला दिया था उसमें धारा 49S और फॉर्म 17C को डील कर चुका है। सिर्फ संदेह के आधार पर और अंदेशों के आधार पर ये नहीं बताया जा सकता कि सिस्टम में गलती हो रही है। याचिका में कहा गया कि 5 से 6% वोटों का अंतर हो रहा है। ये आरोप गलत है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।